ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। आज माध्वाचार्य का तिरोभाव दिवस है। हम जानते हैं कि 4 प्रमुख संप्रदाय हैं, 4 ही संप्रदाय हैं, वैलिड बोला जाना, प्रमुख नहीं, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। और उसमें से हम लोग जिस परंपरा को बिलोंग करते हैं वो है माध्वाचार्य परंपरा। इस परंपरा के जो वैसे तो ये ब्रह्मा जी से परंपरा आई है, लेकिन इस हर परंपरा को एक विशेष आचार्य से जाना जाता है। जैसे आप जानते हैं श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, इस प्रकार निम्बकाचार्य। तो वैसे ही इस परंपरा को जिसमें हम बिलोंग करते हैं ये माध्वाचार्य के नाम से जानी जाती है। तो यानी कि ये विशेष आचार्य हैं इस परंपरा के, तभी इनके नाम से इसको बोलते हैं। और हम सुनेंगे कि ये कितनी विशेष परंपरा भी है। और इसी परंपरा में हम इसको ब्रह्म गौड़ीय, माधव गौड़ीय, कई नामों से इसको जानते हैं। तो ध्यान रखें कि माध्वाचार्य एक डिफरेंट व्यक्ति हैं और माधवेंद्रपुरी एक डिफरेंट व्यक्ति हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं माध्वाचार्य की, जो कि काफ़ी पहले लगभग हम सुनते हैं, कोई लोग कहते हैं 1100 AD में, कुछ कहते हैं 1200 में लगभग, तब इनका ये संसार में आए थे। तो बड़े विशेष व्यक्ति थे। इनके पिताजी का नाम था मध्यगेहा भट्ट, मध्यगेहा भट्ट, और इनकी माता का नाम था वेदवती। तो इनके जो थे पुत्र नहीं था, पुत्रियां थी, और इनको बड़ी इच्छा थी कि एक पुत्र हो, और ऐसा पुत्र आए जो कि संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार करे। तो इसके लिए बहुत प्रार्थना करते थे। तो हम सुनते हैं कि ये जगह है उडुपी, उडुपी के पास में कजक क्षेत्र। तो वहाँ से लगभग बताते हैं 30 मील की दूरी पर, लगभग 50 किलोमीटर कह लीजिए, वहाँ पे अनंतेश्वर मंदिर है। अनंतेश्वर मंदिर में इनके पिताजी रोज़ जाया करते थे ये प्रार्थना करने के लिए कि ऐसा पुत्र दीजिए जो कि भगवान का नाम का, भगवान का संसार में प्रचार करे, शुद्ध भक्ति का प्रचार करे। तो ऐसा वो रोज़ किया उन्होंने। कितने दिनों तक? 12 सालों तक। तो 12 सालों तक उन्होंने रोज़ प्रार्थनाएं करी। हाँ, प्रार्थना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम सुनते हैं अद्वैत आचार्य ने जब ज़बरदस्त प्रार्थना करी तब चैतन्य महाप्रभु संसार में आए। तो ऐसी प्रार्थना के बाद अचानक से एक दिन अनंतेश्वर मंदिर का जो पुजारी थे वो टेम्पल हॉल से बाहर भागते हुए आए। बोला कि मुझे अभी अभी अनंतेश्वर भगवान ने ये घोषणा की है कि मैं जल्दी आने वाला हूँ वायु के अवतार के रूप में। तो वायु अवतार के रूप में ये कह लीजिए मेरा भक्त आने वाला है जो संसार में कृष्ण भक्ति का, शुद्ध भक्ति का प्रचार करेगा। अब ये वहाँ पर खड़े थे उस वक्त मध्यगेहा भट्ट। इन्होंने इस प्रार्थना, इन्होंने सुना इस ऐलान को, तो ये समझ गए कि अब तो ये वाकई में मेरे ही घर में आने वाले हैं, क्योंकि इतने दिनों से प्रार्थना कर ही रहे थे। और उसके थोड़े ही दिनों बाद वेदवती जो है गर्भवती हो गई, और उसके दिनों बाद, थोड़े दिनों बाद ये शिशु संसार में आ गया। अब ये जो शिशु संसार में आया, तो जैसे हम जानते हैं कि
ऐसे दिव्य लोगों के स्पेशल चिन्ह होते हैं, तो शरीर में वो स्पेशल चिन्ह थे जो एक दिव्य आत्मा को दर्शा रहे थे कि कोई दिव्य आत्मा है जो इस संसार में वास्तव में आई है। तो ये हुआ लगभग 1118 में, और कुछ लोग कहते हैं 1238 में। तो ये जिस दिन आए थे उस दिन क्या था, विजयदशमी, आविर्भाव का दिवस जो था वो है विजयदशमी का दिन था, दशहरे का दिन था। और पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि भगवान अनंतेश्वर की कृपा से हमें ये बच्चा मिला है, तो हम अनंतेश्वर भगवान के पास चलते हैं, हाँ, उनके दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये चल पड़े। अब हम आपको बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ सुनाएंगे जो इनके जीवन से रिलेटेड हैं, और वो बड़ी रोचक भी हैं। बहुत सारी कथाएँ मध्वाचार्य के पास टाइम्स। तो जब ये जा रहे थे तो अनंतेश्वर, तो रास्ते में जब ये जा रहे थे तो वहाँ पर जंगल था, और जंगल से जब ये गुजर रहे थे तो इनके पीछे एक भूत पड़ गया, बहुत ही खतरनाक भूत था। और वो पीछे लगा रहा, कुछ कुछ ऐसी हरकतें होती रही, मतलब माना कोई चीज़ गिर गई अचानक से, धम से हुआ, कुछ आवाज़ें आई, चलते जा रहे थे, बड़े घबरा गए। अब नया नया बच्चा हुआ है, जनरली ये जो भूत पिशाच हैं ये नए बच्चों के ऊपर ज़्यादा आक्रमण कर देते हैं। तो ये बड़े घबराए हुए थे कि इतनी मिन्नतों के बाद तो ये बच्चा हुआ है, अब ये भूत पीछे पड़ गया। तो तभी थोड़ी देर में वहाँ से आवाज़ आई कि ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैंने आज तक किसी को इस तरह छोड़ा नहीं, ख़ास तौर पे नए बच्चों को, लेकिन ये बच्चा साक्षात वायु का अवतार है। और भूत वहाँ पर से कहता है कि मैं इनको प्रणाम करता हूँ, वहाँ से चला जाता है। तो माता पिता को बचपन से ही समझ में आने लगता है कि कोई विशेष बच्चा हमारे पास आया है। ऐसे बहुत सारे और भी घटनाएँ होती रही। फिर एक समय में बच्चा घर में बहुत ज़ोर से रो रहा था। अब आप जानते हैं कि वायु का अवतार और कौन था, भीम। और भीम किस चीज़ से प्रसिद्ध हैं, किस चीज़ के लिए, खाने के लिए। तो ये बच्चा एक दिन रो रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से, और घर में मम्मी पापा थे नहीं, तो जो इनकी बहन थी वहाँ पर इन्होंने एक हॉर्स ग्राम, एक दाल होती है, समझ लीजिए, मान लीजिए चने की दाल, मान लीजिए कुछ भी, तो चने की दाल का समझ ले, वहाँ पे उनको समझ तो थी नहीं, वहाँ बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कट्टा सा पड़ा था, वो रख दिया कि इसमें से निकाल के खाता रहेगा, चने खाता रहेगा। थोड़ी देर में जब वो आई, और वो इतना चना था, ऐसा वो बताते हैं कि एक बड़ा बैल भी उसको ना खा पाए। थोड़ी देर में जब वो आई तो पूरा कट्टा एक खा चुके थे। और ऐसी और भी घटनाएं हैं कि एक बार किसी ने इनको प्रसाद देने, बाद की बात है तो बड़े होने के बाद, इनको प्रसाद पे देने का प्रयास किया कि हम आपको प्रसाद बुलाते हैं। तो देते देते उसने केले ऑफ़र किए, दूध ऑफ़र किए, तो बताते हैं कि ये 4000 केले खा गए और 35 पॉट दूध के खा गए, पी गए। तो हैरानी की बात नहीं है क्योंकि आगे जो करने वाले हैं वो आप सुनेंगे तो उसके लिए इतनी डाइट की आवश्यकता है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन अचानक से गायब हो गए, जैसे बच्चे शैतान होते हैं, गायब हो गए, ढूंढ मच गई, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो चारों तरफ घूमते रहे, पूरा दिन बीत गया और ये मिले नहीं। अचानक से क्या देखते हैं कि एक बैल की पूंछ पर ये लटके हुए हैं, और लटके लटके जहाँ जहाँ बैल जा रहा है वहाँ वहाँ ये जा रहे हैं। तो माता पिता घबरा गए और भाग गए उसकी तरफ, कहीं दब ना जाए, कुछ ना जाए, और देखा कि वो मुस्कुरा रहे थे, यानी कि वो आनंद ले रहे थे। और ऐसा बताते हैं लोग कि हाँ ये हमने देखा, इसको ये घूम रहा है सवेरे से, लगभग 12 घंटों से ये बैल की पूंछ पे लटका हुआ है, लटके घूम रहा है, आनंद ले रहा है। इस प्रकार से उन्होंने उस बच्चे को प्राप्त किया, उसको तिलक लगाए, उसको चूमा। उसके बाद में ये थोड़े से बड़े हुए, और ऐसा हम सुनते हैं कि इनके पिताजी बड़े गरीब व्यक्ति थे। तो उन्होंने खेती करने के लिए जो बैल होता है उस बैल को लोन पे लिया था। उन्होंने कुछ उधार लिया था, लेकिन खेती अच्छी हुई नहीं तो वो लोन को चुका नहीं पाए। अब लोन को चुका नहीं पाए तो आजकल के ज़माने में और ज़माने में बहुत बड़ा अंतर था। आजकल तो घर में वो डाकू लोग आ जाते हैं वसूलने के लिए। तो उस वक्त जो उनका साहूकार था, अब ये ब्राह्मण परिवार के थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, कैसे मांगे जाएं पैसे। तो उस वक्त एक कल्चर था कि यदि आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो बिना उसको खिलाए आप खाओगे नहीं। कई जगह लोग आज भी ऐसा करते हैं। तो उसने क्या किया, वो इनके घर में पहुंच गया, बोला जी मेरे को मेरी धनराशि वापस दे दीजिए प्लीज़। उन्होंने कहा जी कहाँ से दूँ, मेरे पास है ही नहीं, तो दे दूँगा धीरे धीरे। तो नहीं जी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको जब तक दोगे नहीं मैं जाऊँगा नहीं। तो उन्होंने ठीक है, मेहमान आए हैं, सत्कार तो करना ही है। तो उन्होंने अच्छे से प्रसाद वसाद बनाया और उनको ऑफ़र करा। तो उन्होंने कहा जी प्रसाद का एक तिनका मुँह में नहीं डालूंगा जब तक कि आप मुझे पैसे नहीं दे दोगे। बोला कुछ नहीं, बोला प्रसाद नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अब जब तक वो नहीं खाएंगे तब तक घर में कोई भी नहीं खाएगा।
अब माधवाचार्य, इनका नाम रखा गया था वासुदेव बचपन में। तो जो वासुदेव थे वो, उनको सारी बात समझ में आ गई, मेरे पिताजी भूखे हैं, ये मेरी माताजी भूखी है, ये व्यक्ति प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उन्होंने बोला, वो तुरंत वहाँ पर आए, उन्होंने कहा आप चलिए ज़रा मेरे साथ बाहर चलिए ज़रा। अब क्या होगा, वहाँ पिटाई हो सकती है, वायुदेव के अवतार हैं। तो उनको लेके गए और ये गए एक इमली के पेड़ के नीचे, और उसमें से कुछ इमलियाँ तोड़ी और हाथ में कुछ इमलियाँ भरी, उनका ये लो तुम्हारा जो लोन था ना उसकी पेमेंट, इमली। तो उसने चुपचाप ले ली, बच्चा दे रहा है, वो प्रसन्नता में प्रेम से इमली ले ली, और थोड़ी देर में वो इमली क्या बन गए, सोने के सिक्के बन गए, और एग्जैक्टली उतनी अमाउंट के जितने का लोन था। हम लोग ये सारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज के सारे डिसाइपल्स हम लोग गए थे यात्रा में, आप गए होगे, तो वहाँ पे वो इमली का पेड़ अभी भी है, उसके दर्शन किए थे। तो वो पेड़ या पेड़ के वंशज अभी भी हैं। तो वहाँ पर उन्होंने उनको दिया और अपने पिताजी का इस प्रकार से लोन उतारा। ये देख के सब लोग वास्तव में हैरान थे। उसके बाद एक बार फिर से ये गायब हो गए, घर से गायब हो गए, फिर से ढूंढ मची, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। सब लोग परेशान तो रहते ही थे। तो ये कुछ लोगों ने बोला, एक साधु आ रहा था, उन्होंने बोला अच्छा ऐसा लड़का, हाँ मैंने देखा है। कहाँ देखा है? बोला चंद्रोमलेश्वर, वहाँ पर मैंने इसको देखा। कुछ आगे गए, कह रहे हाँ हमने इनको अनंतेश्वर देखा। अब आपने शुरू में सुना था कि वो 50 किलोमीटर दूर था ये जगह। अब ये परेशान कि बच्चा वहाँ पर गया कैसे। अब ये गए वहाँ पर, इन लोगों के कहने पर किसी तरह वहाँ पर पहुँचे। वो बच्चा वहाँ भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहा है। बोला तू यहाँ पे आया कैसे? तो डर नहीं लगा? उन्होंने कहा मैं अकेला थोड़ी था, मेरे साथ भगवान विष्णु साथ में है। तो ऐसा इनका भाव था बचपन से, ये बचपन की कथाएं सारी। तो इस प्रकार फिर इनको वहाँ से वापस लाया गया। फिर एक और घटना होती है। एक बार महाभारत के हम सुनते हैं, एक महाभारत का असुर था, उसका नाम था मणिमान। वो एक भयंकर सांप बन के आया और इनको मारने के लिए आया और इनके ऊपर एकदम से झपटा। अब झपटा तो इन्होंने, बच्चे ही थे, हाँ झपटा इन्होंने एकदम से उसको ऐसे करके ज़मीन पे पटका और अपने पैर का अंगूठा उसके फण के ऊपर रख दिया और उसको दबा के वहीं पर मार दिया। वो वहीं पर समाप्त हो गया असुर। अब सब लोग इस बात को देख के फिर से बड़े हैरान थे कि ये बालक है या क्या है। और माता के पास एक खबर पहुंची कि सांप 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 सांप। माता घबरा गई, हाँ बड़ी रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। इन्होंने वहीं उस जगह से, मान लीजिए वो खेत रहा होगा थोड़ी दूर, वहाँ से छलांग मारी और सीधा माता के आंगन में कूद के गिरे। हाँ मतलब माता मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो सब लोग इस बात को देख के अक्सर हैरान हो जाते थे। तो आप सोच लीजिए हनुमान, भीम, हाँ वायुदेव, ये एक साथ ये वही अवतार हैं। तो इस प्रकार से एक बार और एक घटना होती है कि ये जिस टीचर से पढ़ते थे, तो उस टीचर का जो बेटा था वो बहुत बीमार हो गया और इतना बीमार हो गया कि उसका सर दर्द से फटा जा रहा था और ऐसा लगता था कि समाप्त हो जाएगा। टीचर बड़े परेशान थे, इनके अध्यापक। और आप जानते हैं कि अक्सर हमारे शरीर में कमर दर्द, ये दर्द वो दर्द का बहुत बड़ा क्या रीज़न होता है, वायु का इम्बैलेंस। इन्होंने उसके कान में फूंक मारी और फूंक मारते ही वो ठीक हो गया। और इनके गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। बताते हैं कि इनके गुरुजी के साथ बड़े अच्छे किस्से रहे। इनके गुरुजी इनको कुछ पढ़ाने की कोशिश करते थे, ये बता ही रहे होते थे, ये आगे का आंसर खुद दे देते थे। ये तो कहते थे मैं तुम्हें पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ मैं तुम्हें। फिर इन्होंने अपने टीचर को भक्तिमय श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के भक्तिमय तात्पर्य बताने शुरू कर दिए गुरुजी को, और थोड़े दिनों में गुरुजी को एक भक्त बना दिया। इस प्रकार से इनका बचपन बीता। अभी बचपन बीता या नहीं बीता पता नहीं, लेकिन इनकी उम्र 8 साल की थी और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब मुझे संन्यास लेना चाहिए, बहुत हो गया खेलकूद बहुत हो गया है, संन्यास लेने की उम्र आ गई है। कितनी उम्र है? 8 साल। तो इन्होंने गुरु ढूंढने शुरू किए। तो अगेन इनको गुरु मिले, उनका नाम था अच्युत प्रेक्षा। तो अच्युत प्रेक्षा के पास गए और इन्होंने बोला कि मेरे को संन्यास लेना है। 8 साल का बच्चा है, ब्रह्मचारी नहीं बनना है, संन्यास लेना है। तो उसके बाद वो जब उन्होंने इस बच्चे को देखा, इससे थोड़ी सी बातचीत करी, तो उन्होंने कहा हाँ ये कुछ डिफरेंट बच्चा है, चलो इसकी ट्रेनिंग चालू करते हैं एटलीस्ट। तो वहाँ पर ये ट्रेनिंग चालू कर दी। अब आपको क्या लगा होगा, घर में बता के थोड़ी आए हैं,
घर में बता के नहीं आए हैं, हमेशा की तरह फिर से गायब हैं। अब फिर से ढूंढ मची तो अक्सर मिल जाते थे अनंतेश्वर में। हाँ, तो वहाँ पर पिताजी पहुँचे और वहाँ पर पाए गए, और वहाँ पर गुरुजी के साथ ये ट्रेनिंग चल रही है इनकी, काय की, संन्यास की ट्रेनिंग। तो पिताजी ने बोला कि चलो घर चलो, तो उन्होंने कहा मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं संन्यास ले रहा हूँ। तो संन्यास का शब्द सुन के ही उनका दिल बिल्कुल बैठ गया, क्योंकि इतने सालों बाद तो एक बच्चा पैदा हुआ था, अब वो कह रहा है मैं संन्यास लूँगा और इस उम्र में संन्यास लूँगा। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, लेकिन इनके ऊपर रोने होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उनको कहा ये ऐसे नहीं मान रहा है, वो ज़ोर से चिल्लाने लगे, बदले में ये भी चिल्लाने लगे। उन्होंने ज़ोर से इनको डांटा, उन्होंने ज़ोर से इनको डांट दिया, पिताजी को। ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, पिताजी को डांटने लगे। और जब पिताजी को कुछ समझ नहीं आया तो पिताजी भीख मांगते हुए पैरों पर गिर गए। तो उन्होंने कहा हाँ, जब एक बच्चा संन्यास लेता है लड़का, तो माता पिता उस वक्त पैर छू सकते हैं, क्योंकि अब तो सन्यासी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो उससे भी इनका मतलब काम बना नहीं। फिर ये बेसिकली मध्य गया, अपनी पत्नी के पास गए, उन्होंने सारी घटना सुनाई। पत्नी वहाँ रोने लगी, उन्होंने कहा नहीं वो तो चाहिए, उसको वापस लाना ही लाना है किसी तरह से। फिर से वो वापस आए, फिर से वो सब कुछ चालू हुआ। तब क्या हुआ कि इनकी माता पिता ने बोला कि देखो जी, हमारा तो एक ही बच्चा था, अब जब एक ही बच्चा हो तो तुम संन्यास कैसे ले सकते हो। तो इन्होंने क्या बोला, मैं आपको, पिताजी को आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका एक बच्चा और हो जाए। तो पिताजी ने कहा ये बेटे ने कभी बाप को ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया होगा, बाप ने जरूर दिया होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, मुझे तेरी माँ से डिस्कस करने थे इस मैटर को, ऐसे कैसे, कितने साल बीत चुके हैं। हाँ, और वास्तव में थोड़े समय बाद उनके घर में एक पुत्र पैदा हो गया। तो अब 4 साल इस बात को बीत गए, तो ये लगभग 12 साल के हो गए। ट्रेनिंग चल रही है उधर, संन्यास अभी हुआ नहीं है। तो इन्होंने आप सोचा अब तो सब क्या, आपके पास कोई रीज़न तो बचा नहीं है इनके पास। तो गए अपनी माता के पास, बोला माता अब मुझे आप आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं संन्यास ले लूँ। बोला नहीं, तुझे वापस आना पड़ेगा। हाँ, जैसे होता है संसार में। तो फिर से वही रोना धोना चालू हुआ। तो उन्होंने बोला अच्छा सुनो, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है बात, अब मैं आखिरी बात मेरे से सुनो, या तो मेरे इस चेहरे को सन्यासी के रूप में जीवन भर बार बार देख लो, या मुझे आज आखिरी बार देख लो, ये तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, आप बताओ। तो अल्टीमेटली वो हार के उन्होंने फिर आशीर्वाद, कम से कम दिखता तो रहेगा। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, और फिर वहाँ पर अनंतेश्वर में एक बहुत भव्य समारोह हुआ, जिसमें इनका संन्यास हुआ 12 साल की आयु में, और इनके बाल काटे गए, इनको दंड दिया गया, और ये उस दिन से सन्यासी बन गए। हमारे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय। तो हमारे इस्कॉन में अभी ये जीबीसी का कुछ ऐसा आया है, हमने सुना कि 18 साल से पहले दीक्षा भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा पता नहीं ये लड़के लड़कियां चालू करते हैं और फिर नौकरी करते हैं, शादी करते हैं और सब छोड़ देते हैं। बड़ा रिस्क है ये, है ना, अपराध है, स्टेबिलिटी नहीं है। कोई नौकरी के चक्कर में इधर उधर चला जाता है, सब छोड़ देता है, कोई शादी के बाद कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो और यहाँ पर इस बालक का संन्यास दीक्षा हुआ था। हाँ, तो ऐसे ही शिला प्रभुपाद के समय में भी शिला प्रभुपाद ने बहुत यंग लोगों को संन्यास दीक्षा दिया, ही वॉज आचार्य। ओके, तो इस प्रकार से इनका संन्यास हो गया। अब संन्यास के बाद इनका जो नाम पड़ा वो पड़ा पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ। तो इनके मल्टीपल नाम पड़े इनके जीवन में। वासुदेव इनका बचपन का नाम था, भगवान के प्रति इनका जो प्रेम था उसके कारण से इनका नाम माधव भी पड़ा, फिर माधवाचार्य वहाँ से बने, और यहाँ पर पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ संन्यास नाम इनका पड़ गया। उसके बाद से तो जो इन्होंने चालू किया, अभी तक इन्होंने प्रीचिंग चालू नहीं करी थी। अब इन्होंने प्रीचिंग करने के लिए पहले इन्होंने भागवतम, भगवद गीता, इन ग्रंथों का डीप अध्ययन शुरू किया। ज़बरदस्त अध्ययन करने के बाद धीरे धीरे इन्होंने क्लासेस लेनी चालू करी जगह जगह पर। और जब क्लासेस लेनी चालू करी तो इनके तात्पर्य और इनके प्रवचन सुन के बहुत सारे लोग आने लगे, और धीरे 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 ये बड़े फेमस बन गए। और ख़ास तौर पे जो इनकी प्रीचिंग थी वो किस पे थी? शंकराचार्य की अद्वैत फिलॉसफी को काटने की। इन्होंने बड़ी ही भयानक तरीके से, समझ लीजिए, यही इनका विशेष कार्य था। ऐसा हम सुनते हैं ना कि
बुद्ध जब आए थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि शास्त्र गलत हैं, या शास्त्र को फॉलो मत करो, मुझे फॉलो करो, क्योंकि लोग शास्त्रों के नाम पर बलि चढ़ा रहे थे, पशु हत्या कर रहे थे। तो बुद्ध ने कहा मुझको फॉलो करो। लोगों ने शास्त्रों को बिल्कुल साइड में कर दिया। फिर शास्त्रों को स्थापित करने के लिए शंकराचार्य आए, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से स्थापित किया, जैसा कि भगवान ने उनको बोला था। अब उसको काटने के लिए माध्वाचार्य हमारे आचार्य आए। खास तौर पे जो जितने भी आचार्य हैं, रामानुजा, मध्वाचार्य, इन्होंने मायावाद फिलॉसफी को बहुत ज़बरदस्त काटा है, जिसमें कि क्या फिलॉसफी है वो कि हम भी भगवान बन सकते हैं पहला, या भगवान का कोई रूप नहीं है। वो रूप जब लेते हैं तो एक शरीर के अंदर एंटर करते हैं, जैसे भूत एंटर करता है। उनका कोई विशेष रूप नहीं है, वो एक निर्विशेष शक्ति है। तो इस प्रकार का जो भी प्रचलन था, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने बोलना शुरू किया। चारों तरफ हाहाकार मच गया वहाँ पर, क्योंकि बड़ा फेमस थे उस वक्त, शंकराचार्य का बड़ा होल्ड था इन चीज़ों के ऊपर। तो लेकिन धीरे धीरे ये बड़े फेमस हो गए, इनकी ख्याति फैल गई। तो अनंत जो अच्युत प्रेक्षा थे, इनके गुरु थे, उन्होंने क्या किया, छोटी उम्र में ही उन्होंने इनको मठ का आचार्य बना दिया। और वहाँ पर मठ के आचार्य बन गए, और उस वक्त इनको नाम दिया गया आनंद तीर्थ। तो इस प्रकार से ये अब मठ के हेड भी बन गए हैं, वहाँ के हेड बन गए हैं पूरे बचपन में ही। तो कई ऐसी घटनाएं आती हैं। फिर एक बार क्या हुआ कि 2 बुद्धिस्ट लोग वहाँ पर आए, शून्यवादी। तो शून्यवादियों को भी काटा और मायावादियों को काटा। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र क्या है? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। तो वो हमारे आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रभुपाद ने भी यही किया। तो 2 बुद्धिस्ट लोग आए और डिबेट हुई, पूरे दिन डिबेट चलती रही। और माधवाचार्य उनकी एक एक फिलॉसफी को काटते चले गए। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, अब शाम हो गई है, सो जाते हैं, कल डिस्कशन करते हैं। शाम होते ही वो बुद्धिस्ट वहाँ से भाग लिए और फिर कभी वापस नहीं आए। अपनी हार से इतना डर गए और वहाँ से चले गए। और इस प्रकार से इनका फेम अब और बढ़ता चला गया। इन्होंने बड़ी मास लेवल प्रीचिंग चालू कर दी, समझ लीजिए पंडाल प्रोग्राम शुरू कर दिए बड़े बड़े। और वहाँ पर इन्होंने खुलेआम शारीरिक भाष्य, जो शंकराचार्य का वेदांत सूत्र पे टिप्पणी है, उसकी कटाई छटाई शुरू कर दी खुलेआम। उन्होंने बोला ये बोगस है, ये बेकार है। कई बार हम लोग जब बोलते हैं तो हमारे कुछ भाई लोग जो बड़े उदार हृदय के हैं, दयालु हृदय के, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अब इंसान तो इंसान ही है ना, हम एक वैष्णव है, किसी के बारे में ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए। लेकिन हमें करना वही चाहिए जो हमारे आचार्यों ने किया है। हमारे आचार्यों ने इस मायावाद की धज्जियाँ उड़ाई हैं, धज्जियाँ। किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम नहीं बोलते हैं, लेकिन फिलॉसफी के लिए तो बोल सकते हैं ना। हमें लगा ये बिल्कुल बोगस फिलॉसफी है। ये माया का आखिरी अटैक है, जिसमें भगवान आदमी भोक्ता बनना चाहता है और अल्टीमेटली भगवान बन के भोक्ता बनना चाहता है। तो इस प्रकार से इन्होंने, इनका बहुत ज़्यादा लोग इससे डरने लगे। शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स थे धीरे धीरे इनसे घबराने लगे, इनके पास जाने में डरने लगे। बीच में एक घटना आती है कि इनका एक दिन ऐसी इच्छा इनके अंदर आती है कि मैं गंगा जी में स्नान करूं, क्योंकि भक्तों के लिए गंगा का बड़ा महत्व है। तो अचानक से हम सुनते हैं कि वहाँ पर एक आकाशवाणी होती है कि गंगा जी स्वयं यहाँ पर आ जाएंगी। उडुपी में कुंड है, बताते हैं उनमें लगे 3 दिन तक गंगा जी का यहाँ निवास रहेगा और हर 12 सालों में ऐसा हुआ करेगा। तो माधवाचार्य ने वहाँ गंगा जी में स्नान किया। कहते हैं आज भी वहाँ पर 12 सालों में ये उत्सव मनाया जाता है कि सब लोग उस कुंड में स्नान करते हैं कि गंगा जी वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उसके बाद में ये एक बार गए चतुर्मास में रामेश्वरम में। तो रामेश्वर में जहाँ इन्होंने अपना कैंप लगाया, इनके बहुत सारे फॉलोअर बन गए थे, कैंप चलता था, कैंप लगते थे, बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम होते थे। लेकिन क्या हुआ कि इनके पंडाल के साथ में ही एक और पंडाल था, और वो किसका था? वो उस समय के शंकराचार्य के जो हेड थे, वो थे विद्याशंकर, वो उनका कैंप लगा हुआ था। और इधर इनका कैंप लगा, इधर इनका कैंप लगा है। अब इधर ये बोल रहे हैं, उधर वो बोल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये, क्योंकि एक तो बालक थे और बहुत ही मधुर बोलते थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो धीरे धीरे इधर के कैंप के लोग इधर इधर आने लगे। पूरा टेक ओवर, मास स्केल पे कन्वर्जन कर दिया इन्होंने। इस बात से विद्याशंकर बड़े चिढ़ गए, उनको एनवी हो गई, गुस्सा आने लगा। उन्होंने सारे गलत तरीके अपनाने शुरू किए। उन्होंने जादू टोने और ये जो डाकू पुलिस वालों को रिश्वत दे के किसी तरह से माधवाचार्य को हटवाने का, मरवाने का कोशिश किया। लेकिन
ये बालक इतनी आसानी से हटने वाला नहीं था। और विद्याशंकर का समझ लो उन्होंने पूरा कैंप को तहस नहस इस प्रकार से कर दिया। लेकिन अंत में विद्याशंकर ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा तुम इतना बोल रहे हो शंकरा भाष्य गलत है, ये है वो है, तुम्हारे पास कोई भाष्य है? पहले जाओ अपना भाष्य लेके आओ, फिर आगे की डिबेट करेंगे। हाँ, तो एक उनको लाइफ लाइन मिल गई वहाँ पर विद्याशंकर को। इन्होंने तभी डिसाइड किया कि अब तो भाष्य निकल के आएगा। तो ये उडुपी वापस आए, इन्होंने भगवद गीता पे अपनी कमेंट्री लिखनी चालू करी। और कमेंट्री की जो प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग वो किससे कराने की सोची? वेद व्यास से। डायरेक्ट वेद व्यास करेंगे इसको। और वेद व्यास को एक गुरु मानते थे। वेद व्यास के साथ ये चल पड़े। इनका एक डिवोटी डिसाइपल था सत्य तीर्थ, वो इनके साथ में थे, कुछ और भक्त भी थे। तो ये लोग पहले पहुँचे बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ, और वहाँ पर भगवान के सुंदर नर नारायण के इन्होंने दर्शन किए। भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो वहाँ पर कुछ दिन ये रुक गए और उस मंदिर में नर नारायण की साक्षात इन्होंने डीटी वर्शिप करी। तो माधवाचार्य ने बद्रीनाथ में नर नारायण जो हमारे वहाँ पर हैं बद्रीनाथ, उनकी कुछ दिन तक डीटी वर्शिप करी। कहते थे कि घंटों तक अंदर बैठे रहते थे उस ऑल्टर के अंदर। और एक बार उनके शिष्यों ने बताया कि ये पूरी रात ऑल्टर में बैठे रहे, और पता लगा कि ये पूरी रात क्या कर रहे थे, ये अपनी भगवद गीता की कमेंट्री को भगवान को सुना रहे थे कि भगवान ये मैंने लिखा है। और कहते हैं कि उसके अंत में भगवान विष्णु ने साक्षात बोला, आवाज़ आई, माधवाचार्य बहुत बढ़िया कमेंट्री लिखी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और फिर ये वहाँ से गए। ये इनका एक उद्देश्य था, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि अभी इनको आशीर्वाद लेना था गुरुजी से, वेद व्यास से। अब बता दें कि वेद व्यास तो ऑल दो अभी हम देखते हैं व्यास गुफा वहाँ पर, अब समझ लीजिए उस ज़माने में तो अप्रोचेबल नहीं थी, या वाकई में वेद व्यास एग्जैक्टली कहाँ है ये कोई देख नहीं सकता है व्यक्ति। हाँ, उसी रीजन में वो रहते हैं। तो अब डिसाइड हुआ कि जाना है वहाँ पे, कैसे चलें। अब बर्फ़ के पहाड़ थे, बर्फ़ से भरे हुए। अब जानते हैं ना कि बर्फ़ में कहाँ पे गड्ढा है कुछ पता नहीं चलता है। उसमें ये भागने लगे, और पीछे कौन था? सत्य तीर्थ। अब वो बेचारा क्या करे ऐसी बर्फ़ में, कैसे भागे कैसे चले। उन्हें गुरुजी हाँ मैं आगे नहीं जा पाऊँगा। उन्हें कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने ऐसे इशारा किया बस हवा का, और सत्य तीर्थ उड़ते हुए नीचे कैंप में पहुँच गए। और ये वहाँ से आगे चल पड़े हाँ व्यासदेव की ढूंढ में। और धीरे धीरे चलते 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 काफ़ी दिनों तक ये चले, खाए पिए बिना, उन्होंने व्रत लिया हुआ था। और फिर ये एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ अचानक से इन्होंने बहुत संतों का एक देखा कि संत लोग बैठे हुए हैं, और उसके बीच में वेद व्यास बैठे हैं, और वहाँ चर्चा चल रही है। ये जाके उनके चरणों पर गिर गए और उनकी सेवा करी। उसके बाद अपनी कमेंट्री सुनाई, और वेद व्यास की कमेंट्री से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ये कमेंट्री तहलका मचा देगी ये मायावाद को समाप्त कर देगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तो उसके बाद ये अपनी कमेंट्री लेकर, अब इनके पास कमेंट्री भी थी। हाँ, अब क्या होगा विद्याशंकर शंकरा भाष्य का। तो उसके बाद से ऑब्वियसली इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से और ज़्यादा तरीके से इन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। रास्ते में आते हुए कई ऐसे लोग मिले जो बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, जिनके नाम हैं शोभान भट्ट और सम शास्त्री। ये ऐसे लोग थे जो उस ज़माने के प्रकांड विद्वान थे, और इनका लोहा सब मानते थे। अब ये लोगों ने माधवाचार्य के फेम को सुन लिया था, बट क्या करें, अब इतने बड़े व्यक्ति बन गए, किसी की शरण कैसे लें। अंदर से ये उनको मान चुके थे। तो उन्होंने किया कि मैं डिबेट करूँगा, वो मुझे डिबेट में हरा देंगे तो उनका शिष्य बन जाऊँगा। तो इस प्रकार से शोभान भट्ट के साथ डिबेट हुई, सम शास्त्री के साथ इनकी चर्चा हुई, और दोनों ने इनका शिष्य बनने का निर्णय ले लिया। तो इस प्रकार बड़े बड़े लोगों को इन्होंने शिष्य बना दिया। फिर एक दिन इनके अंदर ऐसी इच्छा हुई कि भगवान कृष्ण की सुंदर ग्लोरिफिकेशन करी जाए, उनके बारे में कुछ सुंदर लिखा जाए, बोला जाए। तो इन्होंने सोचा कि लेकिन इसकी प्रेरणा मुझे स्वयं भगवान देंगे आगे, हाँ तब मेरे को और अंदर से इच्छा आएगी। तब वहाँ पर क्या होता है, एक विशेष घटना कि एक समुद्र में अचानक से तूफान आ जाता है, और तूफान में एक बहुत बड़ा शिप जो है भटक जाता है और लहरों में डूबने सा लगता है। और ये उस वक्त वहीं समुद्र के किनारे खड़े थे उडुपी में, और ये देखते हैं कि वो जहाज़ डूबने वाला है। ये बस हाथ से ऐसे इशारा करते हैं और तूफान रुक जाता है, वायुदेव थे, और इधर किनारे में अपने आप जहाज आ जाता है। अब जो कैप्टन थे वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, वो कहते हैं आप हमने हमारा जीवन बता दिया, ये पूरा शिप आपका है, आपको क्या चाहिए, आप जो चाहिए वो बताइए।
वो कहते हैं तुम द्वारका से आ रहे हो? हाँ हाँ द्वारका से आ रहे हैं। तुम्हारे पास गोपी चंदन होगा? तो गोपी चंदन मुझे दे दो। आप जानते हैं द्वारका में गोपी तालाब है, वहाँ पे खूब चंदन निकलता है, तो वहाँ से भर के चंदन आया हुआ था। तो उन्होंने एक बड़ी सी शिला निकाली जो उन्होंने निकाली थी, और हाँ वहाँ पर बहुत बड़ी शिला थी। उस शिला को देखते ही इनको वही प्रेरणा मिली जो ये चाह रहे थे। इन्होंने भगवान की सुंदर ग्लोरिफिकेशन करनी शुरू करी, और भगवान की वो ग्लोरिफिकेशन सुनते ही वो जो शिला थी वो चटक गई गोपी चंदन की, और उस शिला के अंदर से सुंदर कौन निकले? हाँ कृष्ण का विग्रह निकला। हाँ उडुपी कृष्ण, जो आज भी वहाँ पर स्थापित हैं। उनके एक हाथ में एक चर्निंग रॉड जो होती है वो, हाँ चर्निंग रॉड, और दूसरे हाथ मथनी, और दूसरे हाथ में एक रस्सी और माखन। हाँ इस तरह का ये विग्रह था। और इस विग्रह की कथा हम सुनते हैं कि एक बार देवकी माता ने भगवान को बोला द्वारका में कि हर माता का एक इच्छा होती है कि अपने बच्चे का बचपन को देखे, और बचपन को ही याद रखती है। लेकिन मैं एक ऐसी अभागी माता थी कि मैं आपका बचपन की लीलाओं को देख ही नहीं पाई, मुझे आप वो रूप दिखाइए। तो वो भगवान को यही, माता को यही रूप दिखाते हैं कि मैं माखन चोरा रहा हूँ, मटकी फोड़ने वाला या दही बेलने वाला। और इस रूप को देख के वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। तभी वहाँ पर रुक्मणी, हाँ वो भी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, रोहिणी माता, ये सब लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि बोलते हैं भगवान ये जो आपका रूप है ये आपके श्याम सुंदर रूप से भी मुझे ज़्यादा प्रिय है। हाँ इस रूप को मैं हमेशा कैसे देख सकती हूँ? तब भगवान स्वयं अपना एक विग्रह इसी रूप का उनको प्रदान करते हैं। ये वही विग्रह है हाँ जो स्वयं भगवान ने देवकी जी को दिया। और कहते हैं कि जब द्वारका, जब ये लोग यदु डायनेस्टी समाप्त हो रही थी, तब उस वक्त इस विग्रह को गोपी तालाब में डाल दिया गया था, और अब ये गोपी चंदन निकालने के उसमें यहाँ पे आ गया। तो अब ये विग्रह आ गए उडुपी कृष्ण। अब इन विग्रहों को स्थापित करना था, तो विग्रह को स्थापित करने के लिए लोग उठाने के लिए आए, लेकिन वो विग्रह टस से मस नहीं हुआ। ऐसा बताते हैं कि 30 लोग एक साथ उसको उठाने के लिए लगे, लेकिन वो उठा नहीं। और फिर अल्टीमेटली माधवाचार्य आए, उन्होंने बड़े आराम से ऐसे गोदी में लिया और जाके उनको स्थापित कर दिया। तो अब वो समय था, तो हमारे आचार्य केवल, माधवाचार्य को हम तत्ववादी के रूप में जानते हैं, लेकिन ये केवल ऐसा नहीं है कि ज्ञान, हाँ हमारा भक्तिमय ज्ञान, भक्ति के साथ ज्ञान, तभी वो वास्तविक ज्ञान है। इन्होंने भगवान की सुंदर मंदिर वहाँ पर स्थापित किया, छोटा मंदिर स्थापित किया, और वहाँ पर विग्रह पूजा को स्टार्ट किया। हाँ और विग्रह पूजा के कड़े नियम बनाए, कैसे पूजा होगी, खुद उन्होंने पूजा करी वहाँ पर। हाँ तो केवल ज्ञानवादी केवल ज्ञान नहीं देता है वो, भगवान के जैसे हमारे आचार्यों को हम देखते हैं, उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने जगह जगह पर मंदिर बनाए, ज्ञान के साथ साथ पूजा पाठ भी हम सबको सिखाया। तो इन्होंने किया, और इन्होंने क्या किया कि ये पूजा का जो प्रोसेस है आगे भी चलना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने अपने 8 प्रमुख सन्यासियों को लिया और उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, और सबको एक एक मठ दे दिया और सबको मठाधिकारी बना दिया। अगर हम उडुपी कृष्ण मंदिर में जाएंगे तो मठ आज भी हैं, वो सारे 8 मठ अंदर ही हैं, उनके एक एक मठा अध्यक्ष हैं। तो उनको वहाँ पर उन्होंने वो कार्य सौंप दिया उसका डीटी वर्शिप का। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अभी जो है ना कमेंट्री केवल किसके ऊपर है, भगवत गीता के ऊपर है, बाकी कमेंट्री भी तो चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे फिर से बद्रिकाश्रम जाना पड़ेगा, हाँ गुरु जी से, हाँ व्यास देव जी से प्रेरणा लूँगा, उसके बाद लिखूँगा। लेकिन रास्ते में क्या हो रहा है, एक बहुत ही बड़ा भयानक मतलब राजा था, भयानक तो क्या था, लेकिन सुनते हैं उसका नाम था महादेव। तो वो इतना दुष्ट व्यक्ति था, रास्ते में जाते हुए रास्ते में उनको मिला, तो उसके राज्य में उसने क्या नियम बनाया था, एक लेक जो है समझ लीजिए नदी या कुछ कुंड, वो खुदवा रहा था। अब उसने ये नियम लिया था कि जितने भी मेरे ये लोग हैं मेरी प्रजा के, उनको मैंडेटरली इस कुंड में खोदना ही खोदना है, पनिशमेंट की तरह। जो भी रास्ते में यात्री आएगा उसको पकड़ के लगा देंगे, इस कुंड की खुदाई करो। तो माधवाचार्य वहाँ से जा रहे थे अपने बद्रिकाश्रम, पकड़ लिया उनको, बोले कुंड खोदना पड़ेगा जी आपको। तो आप बताइए कहाँ वो जा रहे हैं कमेंट्री लिखने, वो कह रहे हैं कुंड खुदाई का काम करने के लिए। अब ये इतने शार्प माइंडेड थे, मधुर थे कि इन्होंने बोला अच्छा एक काम करिए, मुझे अपने राजा से मिला दीजिए। अब कैसे उन लोगों को कन्विंस कर दिया कि वो राजा के पास मिलाने चले गए। ये आदमी आया जी, कह रहा जी खोदूंगा पहले आपसे मिलूंगा। अब राजा से इन्होंने क्या बात करी, कैसे बात करी, इन्होंने बोला जी मैं खोदने के लिए तैयार हूँ, वैसे तो मेरा काम ये है, मैं ये व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे को ना प्रेरणा की ज़रूरत है। आप अगर मेरे को खोद के थोड़ा दिखाएं
तो वो एक राजा जब खोदेगा तो पूरी प्रजा को एक प्रेरणा मिलेगी, हाँ आप आइए, उसके बाद हम सब लग जाएंगे। तो राजा ने कहा सही बात कर रहा है। राजा साथ में चले, राजा ने वहाँ खोदना चालू किया। अब जैसे ही राजा ने खोदना चालू किया, सारी प्रजा वाह वाह ये राजा है, ग्रेट है, तारीफ होने लगी। हाँ, और तारीफ सुन के राजा खोदता गया, राजा खोदता गया, लोग आते गए, देखते गए, और इतना वहाँ पे भीड़ लग गई राजा को देखने के लिए कि ये साइड में से अपने चेलों के साथ निकल लिए और आगे चले गए। इस प्रकार से वो फालतू के कामों से बच गए, है ना। हमारे आचार्य लोग हमें यही सिखाते हैं कि संसार में पतली गली की तरह निकल जाना है, पतली गली से उलझना नहीं है। जैसे एक नदी जो है पहाड़ से टकराती नहीं है, वो रास्ता बना के निकल जाती है, क्योंकि उसको समुद्र में मिलना है। उसी तरह से हमें भगवान से उनकी भक्ति प्राप्त करनी है, तो हमें संसार के कामों में उलझना नहीं है अननेसेसरीली, किसी से डिबेट फालतू की नहीं करनी है। तो इस प्रकार से वहाँ से निकल लिए और आगे चल पड़े। अब जो है रास्ते में गंगा आ गई, गंगा को पार करना था, लेकिन उस ज़माने में बड़े दंगे फसाद होते रहते थे, मुस्लिमों और हिंदुओं के झगड़े थे। गंगा जी की उस तरफ मुस्लिम थे, इस तरफ हिंदू थे। अब ये था कि इधर से जो वहाँ जाएगा उसको काट दिया जाएगा, लेकिन ये डरने वाले कहाँ थे। अब गंगा का बहुत तेज बहाव था, बहाव भी नहीं इनको रोक पाया। इन्होंने हाथ पकड़े, एक दूसरे के हाथ पकड़ के ये गंगा जी को पार करके निकल गए। अब जैसे ही उस तरफ ये पहुँचे, लोगों ने इनको बंदी बना लिया। उन्होंने कहा तुम्हें तो मरना पड़ेगा, ये तो अलाउड ही नहीं है, तुम हिंदू हो के यहाँ पर आ कैसे गए। इन्होंने फिर पता नहीं क्या बातचीत करी। उनके बाद इन्होंने बोला जी अपने राजा से मिला दीजिए एक बार, हाँ मारना तो आपको है ही। हाँ, तो ये राजा के पास गए। इन्होंने उनके सरदार से किस लैंग्वेज में बात करी? फारसी में। ये लोग जो अरेबियन, जो मुग़ल, इसमें जो लैंग्वेज है, और ऐसी सी बातचीत करी, आप कैसे हैं, आपका क्या है, राज्य ठीक चल रहा है। ये करते 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 वो राजा इनका फ़ैन हो गया और बोला तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना, हाँ तुम, मैं प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ मुझे बहुत आनंद आ रहा है। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, मुझे तो आगे जाना है, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूँगा, हाँ तुम यहीं पर रुक जाओ। तो उसके बाद ये वहाँ पर रुके नहीं और वो उनका परम भक्त, परम मित्र बन गया, जस्ट थोड़ी सी बातचीत में। हाँ, तो ये भक्त को बड़ा मधुर भाष्य होना चाहिए, क्योंकि प्रीचिंग के लिए ज़रूरी है लोगों के हृदय को जीतना। ज़बरदस्ती तो हम लोग कन्वर्ट नहीं करते ना लोगों को, मार पीट के, उनको हॉस्पिटल बना के, स्कूल बना के। ये हमारा तरीका नहीं है प्रचार करने का, कि तू गरीब है, मर रहा है, ले तू धर्म परिवर्तन कर, अब मैं तेरे को 10,000 रुपये पकड़ाता हूँ। ये हमारा तरीका नहीं है। हम लोगों की ज़िंदगी को फ़िलॉसफी से बदलते हैं, प्रेम से बदलते हैं। तो ऐसा इन्होंने किया। अब रास्ते में जा रहे थे, साथ में सत्य तीर्थ था, जंगल तो थे ही। अचानक से कहते हैं कि एक शेर वहाँ पर आ गया और इनके ऊपर झपटा। इन्होंने कुछ नहीं किया, उनके सर पे बस ऐसे प्यार से हाथ रख दिया शेर के, और शेर वहीं पर समाप्त। हाँ, सत्य तीर्थ ने बोला गुरुजी मेरी ज़िंदगी आज से आपकी है आज मैं अगर जिंदा हूँ तो आप ही के कारण हूँ। संसार में किसी की जान बचा लो, बीमारी से इलाज कर दो तो वो आपका बन जाता है, उसको हरि नाम दे दो तो आपने क्या किया, उसकी कोई पूछ नहीं है संसार में। तो इस प्रकार से बड़े मुसीबतों के साथ अल्टीमेटली ये बद्रिकाश्रम फिर से पहुँचे वेद व्यास जी के पास, और वेद व्यास जी ने इनको 8 शालिग्राम शिला दी पूजा करने के लिए, इनसे प्रसन्न होकर। और इन्होंने उनकी प्रेरणा से वहीं पर महाभारत पर और वेदांत सूत्र पर अपनी टिप्पणी, भक्तिमय टिप्पणी लिखी। तो ये टिप्पणियाँ लिखना हमारे परंपरा का कार्य है, अगेन जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया। तो वही भक्तिमय टिप्पणियाँ हमारे आगे आज हमें अवेलेबल है। तो इस प्रकार से ये सारे भाष्य अब आ चुके थे शंकराचार्य को समाप्त करने के लिए, उनके फिलॉसफी को समाप्त करने के लिए। उसके बाद में आप जानते ही हैं कि ये भीम, हनुमान, तो एक बार ये पहुँचे कुरुक्षेत्र में। हाँ, अब कुरुक्षेत्र में जाते ही क्या सब याद आएगा कि नहीं, हाँ यहाँ मैंने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया था। हाँ, तो ये अचानक से एक जगह पे गए, घूमे, जगह जगह गए, और एक जगह पे अपने शिष्यों को बोले इस जगह को खोदो। उन्होंने उस जगह को खोदा तो नीचे से क्या निकला, भीम की गदा। हाँ, उन्होंने उस गदा को, सब लोग लेट गए वहाँ प्रणाम करने लगे। हाँ, उन्होंने उस गदा को देखा, सबको दिखाया और फिर से वहीं पे डाल दिया। अब म्यूज़ियम में होता तो हमें मिल जाती, लेकिन वो वहीं कहीं दबी हुई है, इसका मतलब कभी किसी दिन खुदाई में क्या पता निकल आए तो कुरुक्षेत्र में इस प्रकार से ये घटना घटी। उसके बाद ये रास्ते में वापस आते हुए वाराणसी गए, और वाराणसी में क्या हुआ, वाराणसी में आप जानते ही हैं जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, प्रकाशानंद सरस्वती का ज़बरदस्त चर्चा हुई थी, तो वैसी ही चर्चा यहाँ पर हुई।
अब ये तो एक असाधारण व्यक्ति थे, इनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। मधुर होने के साथ साथ ये बिल्कुल समाप्त कर देते थे अपने उससे तर्क से। तो ये वहाँ पर कहते हैं कि उस समय पर सारे के सारे मायावादियों को इन्होंने बिल्कुल भक्ति में कन्वर्ट कर डाला। पूरा वाराणसी जो मायावादियों का हब है, जो चला ही आ रहा है, मुझे लगता है चैतन्य महाप्रभु ने कन्वर्ट किया, फिर भी वहाँ मायावादी आ ही जाते हैं, हाँ अभी भी है। तो उस पूरे जगह को उन्होंने बदल दिया और अंत में ये फिर से उडुपी में वापस आ गए। और अब जो है, जो पुराने थे इनके जो हेड थे शंकराचार्य के, अब वो शरीर छोड़ के जा चुके थे, अब नया हेड आ गया था। अब इनके पास तो बहुत कुछ था इस वक्त, हाँ पूरी लाइब्रेरी बन गई थी इनकी अपनी। तो उस व्यक्ति का नाम था पुंडरीक। तो अब जो डिबेट या डिस्कशंस जो आपस में जो एक तरह का युद्ध था, फिलोसॉफिकल युद्ध, वो था पुंडरीक और मध्वाचार्य का। अब मध्वाचार्य ने सारे के सारे मायावती को हर परास्त कर ही दिया था। सब लोग कहीं घरों में छुपे छुपे घूमते थे कि कहीं से मध्वाचार्य ना आ जाए। बड़े परेशान हुए, पुंडरीक के पास पहुंचे कि भैया आप हमें बचाइए, कुछ कीजिए, यहाँ पर ये आदमी बढ़ता ही जा रहा है, थोड़े दिनों में हम समाप्त हो जाएंगे, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। तो किसी तरह से पुंडरीक भी जानते थे कि कोई साधारण व्यक्ति है, कैसे तो डिबेट करूँ, लेकिन सब लोग कई बार बोलते थे ना आप ही हमारे माई बाप हैं, अब क्या करें, उसको दिखाना ही था कि मैं माई बाप हूँ। तो इन्होंने एक प्लान बनाया। इन्होंने कहा कि इस आदमी की ताकत है ये किताबें, हम लोग डिबेट करेंगे और आप पीछे से किताबें चुराना। इस तरह के तरीके अपनाए गए हराने के लिए। तो वहाँ पर डिस्कशन चालू हुआ और खूब चर्चा हो रही है। अब इनको वास्तव में किताबों की ज़रूरत नहीं थी देखने की, उन तो सब यहीं पर था, किताबें तो हमारे लिए थी। तो यहाँ पर खूब डिस्कशन हुआ और लगभग आधे दिन में ही वो लोग बिल्कुल ऐसे हो गए कि अब आत्महत्या ही कर ले तो अच्छा है, हाँ ऐसे उनकी हालत बना दी थी। लेकिन किताबें चोरी होनी थी और उसके लिए रात का अंधेरे का डिसाइड हुआ था, रात को चोरी करेंगे। बोला किसी तरह शाम तक खींचो डिबेट को, पिटते रहो बस, लेकिन बैठे रहो, हाँ। और शाम तक खूब पिटाई हुई और रात तक इन्होंने सारी किताबें भी चुरा डाली। अब माधवाचार्य को बाद में सारी बात पता चली, ये तो बड़ा गलत किया इन लोगों ने, क्योंकि ये किताबें तो आगे का आधार हैं, हाँ शिला प्रभुपाद ने परपट लिखने हैं इनके ऊपर। तो उसके बाद ये विद्वान तो थे ही, जानकार थे कि क्या किया होगा, किसने किया होगा, है ना। जैसे कि जब चोर का पता लगाना हो तो कहाँ जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन, उनको सब पता होता है कहाँ पर है। तो ये सीधे पहुँचे वहाँ के राजा, हाँ, और राजाओं को तो उन्होंने खूब बहलाया फुसलाया है। अब उस राजा के साथ बातचीत करी वो इनका फ़ैन बन गया। बोला जी किताब विताब सब मिल जाएंगी, मुझे दीक्षा दीजिए, बताइए करना क्या है, मुझे सब पता है किताब विताब कहाँ है, अब सब सेट हो जाएगा। उसने क्या किया, जहाँ पर ये मध्वाचार्य को दबाने की कोशिश कर रहे थे, उस राजा ने एक भव्य समारोह किया मध्वाचार्य के सत्कार में। वहाँ पे उनको पगड़ी पहनाई, उनका सत्कार किया, किताबें भेंट में धरी, बहुत बढ़िया समारोह हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया। उल्टा ही हो गया, मतलब कुछ और करने चले थे। तो इस प्रकार से ये फिर से उनकी जीत हुई यहाँ पर। तो ये तो थी जब लोगों ने देखा कि इनको दिमाग से तो नहीं हरा सकते, हाँ शास्त्रार्थ करके नहीं हरा सकते, इनको किसी तरह ताकत से हराओ, हाँ चैलेंज कर दो, हाँ कुश्ती लड़ेगा और मार मुड़ दो, संत आदमी है, हाँ। तो इस तरह की अब ऐसी हरकतें होने लगी। तो एक आदमी था, इसका नाम था कदंजलि, वो इनके पास आया, बोला मेरे से कुश्ती लड़ोगे, हाँ। अरे तुमसे क्या कुश्ती लड़ूं, मतलब मैंने एक ऐसा खंबा, ये खंबा मैंने उठा लिया था अकेले, 16 आदमी भी नहीं उठा सकते इसको। तूने कहा अच्छा तूने खंबा उठा लिया था। माधवाचार्य कहते हैं काम कर, ये मेरा पैर रखा है, इस पैर को उठा अंगद की तरह। उन्हें नहीं, पैर को मत उठा, पैर के अंगूठे को उठा दे। तो उसके बाद कहते हैं वो आदमी पैर के अंगूठे को उठाने में लगा रहा और अंगूठा वहाँ से हिला तक नहीं। और वो पसीने पसीने होके उसके एक एक शिष्य, हाँ, उस पहलवान के आए और सब नीचे गिरते गए, जैसे रावण की सभा में सब गिरते रहे, लेकिन अंगूठा टस से मस नहीं हुआ। तो ये ताकत में भी, हाँ शारीरिक ताकत में भी वैसे थे। उसके बाद एक और व्यक्ति आया जो कि क्षत्रिय था, तो उसने फिर से चैलेंज किया, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आओ अगर तुम्हारे अंदर कुछ है तो माधवाचार्य के तरीके बड़े अलग से थे, और जो घुटने का अंगूठे का तो हो ही गया था, कुछ नया तरीका ढूंढना था। लड़ाई करने में क्या मज़ा है। उन्होंने कहा अच्छा मैं भगवान के गुणगान करूँगा, हाँ जैसे गोविंदम। अब तुम क्या करना, मेरा गला पकड़ना और मुझे गाते हुए रोक के दिखाओ। अब सोचिए, हैं आप गा के देखना गोविंदम, ये देखो खत्म,
हाँ, उसने पूरी ताकत से गला दबा दिया, लेकिन वो गाने बिल्कुल गाने की मधुरता तक को नहीं वो रोक पाया, और वो गाते रहे, और वो समझ में आ गया कि इस आदमी का कुछ हो नहीं सकता है। तो ऐसे थे माधवाचार्य। और ऐसा सुनते हैं कि बहुत सुंदर घटना एक और, कि नवद्वीप में एक बार ये गए थे, और नवद्वीप में जाते ही इनको कुछ ऐसा एहसास हुआ कि कोई दिव्य जगह है, और गंगा के किनारे ये सो गए वहाँ पर। और बताते हैं कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु इनके स्वप्न में आए। हाँ, और उन्होंने बोला कि आज से कुछ 100 साल बाद, 200-300 साल बाद मैं यहाँ पर अवतरित होऊंगा। हाँ, कृष्ण, वो समझ गए ये कृष्ण ही है, और मैं यहाँ पर अवतरित होऊंगा, और मैं तुम्हारी ही परंपरा में आऊँगा। हाँ, क्यों आऊँगा? क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुमने इस मायावाद को हाँ समाप्त किया है। तुमने भगवान एक पर्सन है, हाँ, ही एस्टैब्लिश तत्व कि कृष्णा इज़ अ पर्सन, वी एंड कृष्णा आर डिफरेंट। हाँ, द्वैत, हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है, हम सेवक हैं, वो स्वामी है। इसको तुमने स्थापित किया, तुमने इस अद्वैत फिलॉसफी को काटा है, तुमने मायावाद फिलॉसफी को काटा है, तुमने भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया है, तुमने उनकी डीटी वर्शिप को, हाँ, विग्रह पूजा को स्थापित किया है, वो सारे काम कर दिए तुमने। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारी ही परंपरा में मैं आऊँगा। और उसको देखकर माधवाचार्य रोने लगे। हाँ, और जैसे ही वो उठे बस वो यही सोचते रहे कि कब मुझे गौरांग महाप्रभु के दर्शन फिर से होंगे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आप जानते ही हैं, इसी परंपरा में हम चर्चा कर रहे थे कि हम लोग इसी परंपरा में हैं। ये हमारा सौभाग्य है वास्तव में कि हम लोग इस परंपरा में हैं। और कहते हैं कि इनके अंतिम समय में, आज उनका तिरोभाव दिवस है, ये इसी तरह का डिवोशनल व्याख्यान कर रहे थे अपने भक्तों के साथ, और अचानक से ये वहीं पर से गायब हो गए, और आसमान से फूल गिरे, और वहीं से इन्होंने बोला कि मेरी शरीर को खोजने का प्रयास मत करना, ये मेरा अंतिम समय था, अब मैं अपने गुरु व्यासदेव जी के पास जा रहा हूँ, और वहीं मेरा जीवन रहेगा। और उसी को हम लोग एक तरह से डिसअपीयरेंस डे मनाते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत हमें ये जब आचार्यों के बारे में हम सुनते हैं, वी शुड रिमेंबर कि ये एक पता नहीं कैसे हम लोग बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑल द आचार्य, जो कि पतित पावन है, क्वालिफिकेशन से तो नहीं लगता है कि ऐसी परंपरा में हमने, क्योंकि ऐसा कुछ किया नहीं, ना तो कोई ऐसी तपस्या करी थी, ना कोई ऐसा भक्तिमय कार्य किया था, आ गए और उन्होंने अपना लिया हमें। हाँ, वी शुड बी वेरी क्लियर कि हम इस परंपरा में रहें। आजकल हम देख रहे हैं कि संसार में कई सारे यूट्यूबर्स एंड बहुत सारे लोग बड़े फेमस होते जा रहे हैं। हाँ, और हमारे भक्त लोग भी हमारी परंपरा से हटकर उनको सुनने लगे हैं। हाँ, ठीक है, वो भी एक परंपरा होगी, मैं नहीं पता, लेकिन कम से कम अपनी परंपरा पे हमें डेडिकेट करना चाहिए अपने आप को। वी शुड फील प्राउड एंड उसको छोड़ने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें सारा आशीर्वाद मिलता है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। माधवाचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है?